अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रेन बूस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। Biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics, and earth sciences. These connections help us understand life processes, environmental interactions, and the complexities of living organisms. Dear students, biology जो है वो कभी भी अकेले काम नहीं करती। इसका जो है वो दूसरी साइंसेस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। ये क्लोजली एसोसिएटेड है इन साइंसेस के साथ, क्योंकि जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनको जो समझना जो है वो आसान नहीं होता। ये बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, वो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस को समझने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है उसको समझने में हमारी मदद करता है। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजी ऑफ हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। कुछ जो है वो हमें एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जो हमें समझने में मदद करती हैं कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ कैसे कनेक्ट है। सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the study of the structure and reactions of different chemical substances present in living organisms. The study of the chemical reactions of photosynthesis and respiration are examples of biochemistry. Dear students, biochemistry combination है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और इसके साथ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं। इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स और विटामिन्स वगैरह। ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एग्जांपल्स हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करने के लिए होता है और किस तरह रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। The next one is biophysics. It deals with the study of the principles of physics which apply to biological processes. For example, in biophysics, we study the rules of labor and motion for understanding the function of muscles, bones, and joints. Biophysics combination है biology and physics का। इसमें जो है वो हम फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल और लॉज हैं उनको स्टडी करते हैं और फिर उनको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर अप्लाई करते हैं कि किस तरह फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर अप्लाई होते हैं। इसको हम बायोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हम मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में और प्रेशर वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम ये स्टडी कर बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात की जाए तो हम इसमें ये स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह मसल्स जो है वो फोर्स की वजह से मूव करते हैं और किस तरह हम हार्ट जो है वो ब्लड को पम्प करता है प्रेशर की वजह से। अनदर एग्जांपल इज़ दैट फॉर एग्जांपल हम बायोफिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन और लीवर के रूल्स को, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मसल, बोन्स और जॉइंट्स के फंक्शंस को समझने में हमारी मदद करता है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, and computer simulations to understand biological systems and relationships. It involves analyzing biological data such as sequence of amino acid and protein. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कम्बिनेशन है कंप्यूटर और बायोलॉजी का। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कंप्यूटर को, मैथमेटिक्स को और एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है वो डाटा प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो डाटा को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली जो है वो डाटा को इजीली और क्विकली जो है वो डाटा को एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं जिसमें कि हम इसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस को और प्रोटीन के सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके साथ ही डीएनए को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। The next one is biogeography. Biogeography, it deals with the study of the distribution of living organisms in different geographical regions of the world. The influence of climate change on the distribution of organisms is also studied in biogeography. बायोजियोग्राफी जो है वो कम्बिनेशन है बायोलॉजी और जियोग्राफी का। इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं कि किस तरह जो है वो क्यों जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट
दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, वो वहाँ क्यों रहते हैं, उस सारी वजह को जो है हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा बायोजियोग्राफी में हम क्लाइमेट का जो चेंज है, जो भी हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उसका हमारा क्लाइमेट जो है वो किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर इफ़ेक्ट करता है, उसको भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो पेंगुइन्स हैं वो कोल्ड इन्वायरमेंट में क्यों रहते हैं और कैक्टस जो है वो डेजर्ट में क्यों ग्रो करता है, इन सब को जो है वो बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। बेसिकली बायोजियोग्राफी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। बायोस्टैटिस्टिक्स, it deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. Biostatistics plays a crucial role in biological research, healthcare and public health etc. बायोस्टैटिस्टिक्स कम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, और उस बायोलॉजिकल डाटा को जो है वो केयरफुली स्टडी करते हैं ताकि उससे वो रिजल्ट्स निकाल सकें। बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिक हेल्थ में, हेल्थ केयर में, बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बायोस्टैटिस्टिक्स में डॉक्टर्स जो हैं वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीमारी से कितने लोग, किसी बीमारी से कितने लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए। बायोटेक्नोलॉजी, it deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture and environmental management. For example, biotechnologies use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patients. बायोटेक्नोलॉजी कम्बिनेशन है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का। इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके पार्ट्स को यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं ताकि उससे वो इंसुलिन बना सकें, और इंसुलिन को जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो वो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। Then last one is bioeconomics. It deals with the study of organisms from economical point of view. In bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of the biological project or production of new variety of crops. बायोइकोनॉमिक्स जो है वो इसमें हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू वैरायटी के जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप, फॉर एग्जांपल के इसमें जो है वो फार्मर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी क्रॉप को सेल करने के बाद, बेचने के बाद उनको कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ है।